Morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are in a happy mood, ready for the English class. Students, please all of you take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 57. Page number 57 of your Wordsworth English Reader book. Students, today I'm going to continue with the exercise of lesson 6, Jack discovers a new land. So please take out your Wordsworth English Reader book, page number 57. Children, in my last video, I had explained the use of is, am, are. वो बेटा, they are known as now words, क्योंकि वो अभी के बारे में बताते हैं, है ना, कि what persons, animals, things are, जो अभी persons, animals, things वो present के बारे में बताते हैं, है ना. So first of all, I'm going to revise that exercise is, am, are, and after that I'm going to start explaining the use of was and were. So let's revise the exercise A of Grammarly, that is, fill in the blanks in the following sentences using is, are, am, है ना. हमने कैसे इसको लर्न किया था बेटा कि is के 5 फ्रेंड्स कौन हैं, है ना, he, she, it, this, that, ये इसके 5 फ्रेंड्स है. is सारे सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज होता है ना. और एम का तो बस एक ही फ्रेंड है, कौन है वो, कैपिटल आई. एम का बस एक ही फ्रेंड है, दैट इज कैपिटल आई. और आर के फ्रेंड्स कौन कौन है, यू, दे, वी, दीज, दोज, और जितने भी प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस है वो किसके फ्रेंड्स है, आर के फ्रेंड्स है. ये हमने लर्न किया था, ये हमने ग्रामर के यूनिट 6 में भी बेटा लर्न किया था. नाउ our exercise A is fill in the blanks in the following sentences using is, are, am. The first one is the dog dash in the kennel. हम we are talking about one dog, तो हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा, is. हम इसमें क्या लगाएंगे, is. The dog is in the kennel. अब बेटा second है I dash very happy today. I के साथ हमेशा क्या आता है बेटा, am. I am very happy today. Third, this box dash very heavy. This box, एक बॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बेटा हम क्या लगाएंगे, is. This box is very heavy. This box is very heavy. Fourth, the birds dash in the nest. अब we are talking about birds. बहुत सारी birds हैं, more than one. तो हम उसके साथ कौन सा बेटा helping verb यूज करेंगे, are. The birds are in the nest. The birds are in the nest. Now the fifth one. You dash looking good. You का friend कौन है बेटा, are. So you are looking good. You are looking good. Sixth, people. A people means more than one. बहुत सारे लोग, है ना. So people are praying to God. People are praying to God. Now students, I'm going to explain you the use of was and were. Use of was and were. अभी आप इसको समझिए, प्लीज डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है. अब बेटा ये was और were क्या है ना. दे आर, जैसे is, am, are टुडे वर्ड्स हैं, टुडे के बारे में बताते हैं. was और were ये yesterday वर्ड्स हैं, ये हमें जो टाइम बीत गया, yesterday means which is past, है ना. टुडे, yesterday and tomorrow, ये 3 हैं.
yesterday मतलब जो दिन बीत गया, today मतलब जो अभी है, आज है, और tomorrow मतलब जो आने वाला है। तो बेटा was और were को क्या कहा जाता है? yesterday words भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बीत गया उसके बारे में हमको बताते हैं, है ना। अब was और were के भी कुछ फ्रेंड्स हैं, हम आज उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। was जो है बेटा हमेशा, आपको हमेशा याद रखना है, सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ यूज होता है, और वर किसके साथ यूज होता है? प्लूरल्स के साथ, जो मोर देन वन है। लेकिन वर का एक और बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है यू, है ना। अब वर का एक और बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है यू। वर यू के साथ भी हमेशा यूज होता है। यू वॉज कभी नहीं बोलते हैं हम हमेशा यू वर बोलते हैं। जैसे यू इज नहीं बोलते हैं, यू आर बोलते हैं, उसी तरह यू वर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। जितने भी सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस होंगे उनके साथ क्या लगेगा बेटा? वॉज। और जितने भी प्लूरल्स नाउन्स और प्रोनाउंस होंगे उनके साथ क्या लगेगा? वर। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल्स के साथ, लेकिन यू के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा? वर। और आई जैसे यू के साथ वर लगता है, उसी तरह सिंगुलर के संग हमेशा वॉज के साथ, आई के साथ हमेशा वॉज लगेगा। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, तो आई जहां भी आएगा और वॉज और वर है, ऐसे तो हमने टुडे वर्ड्स में देखा कि आई के साथ एम लगता है ना। लेकिन अगर वॉज और वर आएगा तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? वॉज, क्योंकि आई तो सिंगल है ना, एक है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? वॉज। ये आपको बेटा याद रखना है। और जितने भी सिंगल चीजें जो नेम्स हैं, फॉर लेट्स टेक द एग्जाम्पल, ही के साथ हमेशा वॉज, है ना। ही वॉज अ ग्रेट मैन, ही के साथ हमने क्या लगाया? वॉज, है ना। शी वॉज अ गुड गर्ल, शी के साथ क्या लगाया? वॉज। इट के साथ भी क्या लगेगा? वॉज। इट वॉज हॉट yesterday, इट वॉज हॉट yesterday। तो इट के साथ हमने क्या लगाया? वॉज। उसी तरह से हम दैट के साथ भी क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, है ना। फिर कोई भी एक पर्सन का नेम है, जैसे सुनीता वॉज ईटिंग मैगी, है ना। कुछ भी किसी भी पर्सन का नाम है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज। अब वर किसके साथ लगता है? कोई भी दो चीजें हो, मोर देन वन, इन सबके साथ वर लगेगा, है ना। लेट्स टेक द एग्जाम्पल, रवि एंड रानी वर प्लेइंग। अब हम कितनों के बारे में बात कर रहे हैं? रवि एंड रानी। ये एक से ज्यादा हो गए, दो हो गए, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे बेटा? वर। क्या लगाएंगे? वर। देन फिर यू वर एब्सेंट yesterday, you were absent yesterday। यू के साथ हमेशा बेटा क्या लगेगा? वर। यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? वर। ओके। The students, more than one है, were shouting, the students were shouting। तो बेटा जितने भी प्लूरल चीजें हैं उनके साथ क्या लगेगा? वर। सिंगुलर चीजों के साथ क्या लगेगा? वॉज। लेकिन आई के साथ अगर वॉज और वर है आपके पास दो ऑप्शन, तो आप क्या लगाओगे? वॉज, क्योंकि आई सिंगुलर है। और यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? वर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आई वॉज, यू वर। आई का फ्रेंड वॉज है,
यू का फ्रेंड वर है, तो ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। क्लियर? देयर आर मोर एग्जाम्पल्स जहां भी प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, है ना। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, लेकिन अगर एक बर्ड है तो हम क्या लिखेंगे? आई गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स। वेट, अब सब यहां ध्यान से देखेंगे बेटा। द बर्ड वॉज फ्लाइंग, है ना। एक बर्ड अगर फ्लाई कर रही है तो हम क्या यूज करेंगे? कर रही थी, सॉरी पास्ट है। द बर्ड वॉज फ्लाइंग, एक बर्ड फ्लाई कर रही थी तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज, है ना। और अगर बहुत सारी बर्ड्स हैं, द बर्ड्स डैश फ्लाई, तो हम क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे? वर, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है। बर्ड्स मतलब कई सारी बर्ड्स, जहां एस में सिंगुलर है वहां वॉज, और जहां प्लूरल है वहां पे वर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब अगर एक सेंटेंस है, यू एंड आई dash ready for the picnic। अगर एक सेंटेंस है, you and I dash ready for the picnic। अब इसमें you भी है, I भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि I है, I के बाद क्या आएगा? वर। नहीं, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यू एंड आई दो है, तो जहां भी दो है, अगर सिंगल और आई होता तो आप यहाँ पे लिखते, अब यहाँ पे आप देखिए, चेंज देखिए, आई डैश रेडी फॉर द पिकनिक। आई मतलब मैं अकेला, सिंगुलर हूं, मैं अकेला पिकनिक के लिए तैयार था, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज। लेकिन यहाँ पे यू एंड आई दो लोग हो गए हैं, भले आई बाद में, आई के बाद डैश है, बट यू एंड आई वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, है ना। तो यहाँ पे यू एंड आई के साथ हमेशा बेटा क्या आएगा? वर। आप कंफ्यूज, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। अगर सिंगल आई है तो वॉज, लेकिन यू एंड आई है, दो है, तो हम क्या लगाएंगे? वर। ऐसा मत आप कंफ्यूज कीजिएगा कि आई है ब्लैंक के सामने तो आप आंख बंद करके आप was लगा दो। नो, यू हैव टू राइट was because we are talking about two things. You and I were ready for the picnic. तो जहां पे दो है और लास्ट में I है, तो दो हो गए ना you and I मिला के, तो आप क्या लगाओगे बेटा? were। और अगर सिंगल I है तो उसके साथ क्या लगाओगे? was। सो ये आपको कंसेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए कि आप कंफ्यूज करके नहीं लगा देंगे। फिर अगर जो भी प्लूरल है, वी वर शाउटिंग, वी है, दे है, ये सब प्लूरल है, प्रोनाउंस है, तो इनके साथ हमेशा क्या आएगा बेटा? वर। ही, शी, इट, इनके साथ क्या आएगा? वॉज। ये आपको याद रखना है। सो नाउ आई स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। Turn to page number 58, exercise B. Rewrite the following incorrect sentences बेटा इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए हमको फिर से ठीक करके लिखना है। बाय यूजिंग was /were correctly. Now rewrite the following incorrect sentences by using were or was correctly.
अब फर्स्ट, रोहित वर absent yesterday। बेटा ये एक सेंटेंस दिया है, इसमें हमको मिस्टेक ढूंढनी है और इसको ठीक करना है। अब रोहित, रोहित नेम ऑफ अ पर्सन, वन पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ बेटा मिस्टेक क्या है, वर। क्योंकि अभी हमने क्या रूल में सीखा कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा, वॉज, है ना। तो ये वर तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो मिस्टेक क्या है हमारे यहाँ पे, वर की है। सो वी आर गोइंग टू करेक्ट द सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट वन। रोहित वर एब्सेंट यस्टरडे, है ना। वॉज और वर मैंने क्या बताया था, यस्टरडे वर्ड्स है जो बीत गया उसके बारे में बताते हैं, है ना। तो अभी वर की जगह क्या आएगा, आई होप ऑल ऑफ यू नो, सब लोग ने गेस कर लिया होगा। वर की जगह बेटा क्या आएगा, वॉज। रोहित वॉज एब्सेंट यस्टरडे। बेटा प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। आप नोटबुक पे हेडिंग डालिए, बिकॉज बुक में उतनी स्पेस नहीं है कि आप फिर से पूरा सेंटेंस लिखें। सो प्लीज टेक आउट योर नोटबुक्स, गिव द हेडिंग एंड स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश नोटबुक। आपका जितनी भी एक्सरसाइज है, ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ इंग्लिश बुक हैव टू बी डन इन योर इंग्लिश नोटबुक। सो एंड बुक में हमारे पास इतनी स्पेस नहीं कि वी कैन रीराइट द सेंटेंस। सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश notebook. So the first one is Rohit were absent yesterday. Mistake क्या है बेटा, were. Why were? Because अभी हमने रूल में पढ़ा कि were जो है हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, बट यहाँ पे तो रोहित एक अकेला है ना, सिंगल पर्सन है, तो रोहित के साथ बेटा वर की जगह क्या आएगा, was. So रोहित was absent yesterday. Always remember जितने भी सिंगुलर चीजें हैं, सिंगुलर मतलब वन, है ना, नाउन और प्रोनाउन, उनके साथ हमेशा क्या आएगा, was, और आई के साथ भी हमेशा क्या आएगा, was. वर किसके साथ आएगा, सारे प्लूरल्स के साथ, जैसे we, they, फिर जितने भी प्लूरल्स हैं और you, उनके साथ क्या आएगा, वर। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, रोहित was absent yesterday. Rohit was absent yesterday. Please write fast. Check the spellings. आप लोग generally yesterday की spelling में mistake करोगे. The spelling of yesterday is yesterday, and at the end put a full stop. Remember that you begin with a capital letter, and Rohit तो वैसे भी proper noun है, तो जो proper nouns होते हैं बेटा वो हमेशा capital letter से लिखे जाते हैं, चाहे वो sentence के beginning में आए या बीच में आए या एंड में आए। सो जितने भी नेम्स हैं, नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ रिवर्स, है ना, नेम्स ऑफ मूवीज, नेम्स ऑफ बुक्स, ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं, है ना, ये सब हमेशा कैपिटल लेटर से बेटा लिखे जाते हैं। सो रोहित वॉज एब्सेंट यस्टरडे। प्लीज आप पहले इनकरेक्ट वाला लिखो, उसके बाद correct लिखिए and then write the correct statement. Please write fast in your English notebooks. Then I'll erase and start the second one. Rohit was absent yesterday. Now please write fast. Rohit singular. We're talking about one person. So हम क्या लगाएंगे, was. Rohit was absent yesterday. Now I'm going to erase this and start with the second one. Second, they was not happy. They was not happy. अब बेटा दे क्या है, दे तो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो दे के साथ
वॉज तो आ ही नहीं सकता, वॉज का फ्रेंड तो दे है ही नहीं, है ना, तो वॉज क्या है, रॉन्ग है। अब दे प्लूरल है तो कौन सा आएगा बेटा, वर। दे वर, वी, दे दोनों प्रोनाउंस के साथ हमेशा बेटा क्या आएगा, वर। दे वर नॉट हैप्पी। Students, please write with me in your English notebook. They were not happy. आपको याद रखना है कि वर के फ्रेंड्स कौन है, वी, दे, यू और सारे प्लूरल्स, है ना। तो दे के साथ वॉज तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वॉज तो सिंगुलर के साथ आता है और आई के साथ आता है, तो यहाँ पे दे के साथ, बिकॉज दे क्या है बेटा, प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आएगा, वर। दे वर नॉट हैप्पी, फुल स्टॉप। दे वर नॉट हैप्पी। रिमेंबर दैट यू बिगिन with a capital letter and end with a full stop. So they were not happy. Please write fast. They were not happy. Please write fast. Children, write fast. After that I start with the third one. They के साथ was क्यों नहीं आएगा, because they plural है, plural pronoun है, इसलिए they के साथ were आएगा। अगर I होता तो it होता तो क्या आता, was, लेकिन प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, were. They were not happy. They were not happy. Please write fast. Write the correct statement. Start writing in your English notebook, and after each correct statement, please draw a parting line using a scale and a pencil so that your work should look neat. So they were not happy. Now I'm erasing. I'm writing the third one. Third one. The room were small. The room were small. बेटा मिस्टेक क्या है, वर। मिस्टेक क्यों है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी रूम, हम एक रूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज। लेकिन अगर यहाँ पे रूम्स होता, एस होता, प्लूरल होता, तो ये बिल्कुल ठीक था, बट यहाँ पे तो एस है नहीं, रूम क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, द रूम वॉज स्मॉल। रूम एक सिंगल रूम, हम एक रूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हमने जैसे सीखा कि वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, रूम है तो वॉज होगा। अगर रूम्स होता, एस लगा होता, रूम में प्लूरल होता है, मतलब मोर देन वन रूम होता, तो हम वर लगाते, बट बिकॉज एक रूम के बारे में वी आर टॉकिंग, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, है ना। और अगर प्लूरल होता तो हम क्या लगा देते, वर। वर कब होता बेटा, जब इस रूम में एस लगा होता, लेकिन ये तो रूम में एस नहीं है, तो सिंगुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट वन रूम, सो विल बी राइटिंग द रूम वॉज स्मॉल। द रूम वॉज स्मॉल। द रूम्स होता तो वर होता, बट रूम्स तो है ही नहीं, यहाँ पे तो एस है ही नहीं, ये तो सिंगुलर है, तो द रूम वॉज स्मॉल। हम किसी एक पर्टिकुलर रूम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, वॉज। प्लीज राइट फास्ट एंड ड्रॉ अ पार्टिंग लाइन आफ्टर ईच करेक्ट स्टेटमेंट। द रूम वॉज स्मॉल। द रूम वॉज स्मॉल। वाई वॉज, बिकॉज रूम क्या है बेटा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वॉज। द रूम was small. Done. I hope all of you have written it. Now I'm going to erase and start with the fourth one. Fourth.
yesterday, yesterday मतलब जो बीत गया कल. Yesterday were a holiday. अब बेटा जो बीत गया दिन वो तो सिंगुलर है, yesterday है, तो yesterday के साथ वर कैसे आएगा? This is incorrect. आपकी मिस्टेक क्या है? वर, है ना? ये तो बीत गया है, तो क्या आएगा करेक्ट सेंटेंस? yesterday, yesterday मीन्स बीत गया. जनरली आप लोग कंफ्यूज करके yesterday को tomorrow बोल देते हो. So yesterday मीन्स जो बीत गया कल, है ना? और tomorrow means जो आने वाला है. So don't get confused. Often the teacher asks you why were you absent, तो आप बोलते हो tomorrow. Tomorrow नहीं, yesterday. Remember. So yesterday was one day था. Yesterday it was one day which has passed. तो yesterday के साथ क्या आएगा? Was. Yesterday was a holiday. Yesterday was a holiday. Yesterday के साथ क्या आएगा बेटा? Was. So yesterday was a holiday. Yesterday was a holiday. Please write fast. Draw parting line after each correct sentence. So yesterday were a holiday. This is wrong क्योंकि yesterday was one day. तो हम वर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? Was. So yesterday was a holiday. Yesterday was a holiday. Return. Please write fast. Then I start with the next one. That is fifth one. And the fifth one is I were eating a chocolate. And the correct sentence is, as I have explained, I का friend कौन है बेटा? Was. तो mistake क्या है? Were. I, क्योंकि I तो singular है. I was eating a chocolate. I was eating a chocolate. I के साथ हमेशा क्या आएगा बेटा? Was. अगर yesterday words के बारे में हम बात कर रहे हैं तो was. I was eating a chocolate. I was eating a chocolate. I के साथ were नहीं आएगा. We होता तो हम were लगाते. we होता तो प्लूरल होता तो हम उसके साथ were लगाते. बट I के साथ हम were नहीं लगाते. I के साथ हम क्या यूज करते हैं बेटा? Was. I was eating a chocolate. I was eating a chocolate. I hope all of you have written. Now the last word. Now the last one. That is the sixth one. Then we'll finish this exercise. The sixth one is you was writing a letter. अब बेटा यू के साथ अभी हमने रूल में क्या पढ़ा था? यू का फ्रेंड कौन है? वर है. तो वॉज तो आ ही नहीं सकता, है ना? आई के साथ वॉज आता है, यू के साथ नहीं आता. तो क्या हो जाएगा? यू वर, यू का फ्रेंड वर है तो हम क्या लिखेंगे? यू वर राइटिंग अ लेटर. यू के साथ हमेशा आप वर यूज करेंगे, ठीक है? सो यू वर राइटिंग अ लेटर. और बेटा आई ऑफन सी यू मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक. राइटिंग में डबल टी नहीं आता है, सिंगल टी आता है. सो रिमेंबर, writing has got only single T, W-R-I-T-I-N-G. Often you all make mistake by writing double T. So do not use double T. Writing has got single T. So you were writing a letter. I hope students
Was and were are clear to you, the use of was and were. Was कहाँ use करना, were कहाँ. अब एक बार हम पूरी एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं and then I finish. Now first में correct sentence क्या होगा? Rohit was absent yesterday. Second, they were not happy. Third, the room was small. Fourth, yesterday was a holiday. Fifth, I was eating a chocolate. Sixth, you were writing a letter. Children, please complete this exercise in your notebook because there is no space in the book on page 58 where this exercise is there, and if you write this in the notebook, it will look neat. That's all for today. Thank you, children. Have a good day.